प्रोजेक्टाइल मोशन का जो है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंट टाइप का क्या क्या टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके पास, इन सारे को हम डिस्कस करेंगे विथ डिफरेंट एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है कि ए फुटबॉल इज किक्ड विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यानी कि हम पहले दो प्लेन, ये हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं सबसे पहले, है ना। ये आपका एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक बॉल को किक किया गया है, 45 डिग्री है ये, विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द टाइम टेकन, और इसका जो वेलोसिटी है ये है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन 2√2 सेकेंड्स। टाइम टेकन कितना आ रहा है, 2√2 सेकेंड। अच्छा, रुको, हम सर मैच कराते हैं। टाइम टेकन है, हाँ, 2√2 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, सही आया है बिल्कुल। बी का 10 मीटर। हाँ, और हाइट जो है, क्या कुछ हाउ फार, 10। हाँ ये भी, और सी का 40 मीटर। हाँ ठीक है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करके बनाए हो या ऐसे ही बना दिए हो जनरल? एक फॉर्मूला यूज करे, दो ऐसे अच्छा, जनरल यूज करे। जो ऐसे ही बना दिए ना, हाँ ठीक है। तो देखो ये तो बना लिए फिर है। तो इस तरीके से ये इसका जो पाथ चलेगा, ये इस तरीके से मान लो ये यहाँ तक पहुँचता है, यही कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज आवर रेंज, है ना, ये रेंज हो जाएगा। और ये वाला जो हाइट है, दैट इज, इसी को क्या कहा जाता है, मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। जब ग्राउंड से यानी यहाँ से चल के जब यहाँ तक ये टकराएगा, तो उसका क्या पूछ रहा था, टाइम पूछ रहा था। तो डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का भी कल एक इक्वेशन निकाले थे कि यहाँ से यहाँ तक टाइम आता है। तो वो टाइम क्या आया था, जरा बताना कितना था, फॉर्मूला बोलो। 2√2। नहीं, अच्छा, 2u sin θ/g। हाँ, 2u sin θ/g आता था। इसमें डायरेक्ट पुट कर दो तो निकल जाएगा, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, बेसिक इक्वेशन से हम निकाल लेंगे। ये u यही वाला u है, 20 मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू 20 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू जो है इसमें कितना लेना है, जी कोई फिक्स वैल्यू है, जी 10 लेने के लिए कह रहा 10। है। ये कह रहा है 10 ले लीजिए, तो ये 10 तक दिया, तो ये इससे कट गया। और ये sin 45 कितना होता है, 1/√2। तो एक्चुअली ये आपका टी हो जाएगा 4 × 1/√2। तो ये इस तरह से निकाल लिए, 2√2 सेकेंड आ जाएगा। ये फार्मूला यूज करके निकला। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, फार्मूला अगर नहीं याद है तो कोई ज़रूरी नहीं है फार्मूला याद रहे हमेशा, कितना याद रखेंगे। तो बेसिक जो रूल है उससे जो है इसको हम, इससे भी हम निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम इसका जो वेलोसिटी का जो इधर कंपोनेंट होगा वर्टिकल एक्सिस में, सर हाइट 10 मीटर है हमको। हाइट कितना आया है, 10 मीटर। एक मिनट, हाइट जो है, हाँ 10 मीटर आएगा, ठीक है, हाइट 10 मीटर आएगा वर्टिकल एक्सिस में ना, हाँ ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लिए होगे, है ना। ये हो गया sin 45 डिग्री। और इधर जो रहेगा वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा, आपने निकाला होगा 20 cos 45 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकल गया। जब हम वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वर्टिकल मोशन फॉर वर्टिकल मोशन, तो आपने जो निकाला है बिल्कुल करेक्ट निकाला है। तो वर्टिकल मोशन के डिस्प्लेसमेंट को अगर हम वाई ले लें, तो इसमें जो लिखेंगे u/y/t, वर्टिकल में जो यहाँ से यहाँ तक जो जा रहे हैं, ये वाला इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया। और फाइनल वेलोसिटी इससे अगर निकालेंगे, तो इससे हमारा जो है ना, और माइनस करेंगे हाफ g × t²। तो अब इस केस में हमारा क्या है कि ये टाइम भी हमको नहीं पता है यहाँ पहुँचने का,
यहाँ जाने का। तो इससे जो है ये रिलेशन अगर हम यूज करेंगे तो वेलोसिटी तो पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, लेकिन टाइम नहीं पता है, तो ये वाई नहीं निकलेगा, दो अननोन हो गया। तो इसके लिए जो है इस वाले मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर दें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a एस वाला फॉर्मूला अगर लगा दे तो इससे निकल जाएगा, है ना। ये सिंपली फाइनल वेलोसिटी इसका हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी है u साइन 45 का स्क्वायर -2 इंटू ए है 10 और इंटू एच निकालना है, ये हाइट हमारा निकालना है। तो एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच इक्वल टू, एच विल बी इक्वल टू, ये हो गया u है 20 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20, नॉट माइनस, है ना। तो इससे निकाले होंगे, कितना निकाले थे, ये वो हो गया 400 इंटू 1/2 और ये नीचे डिवाइडेड बाई 20। तो इससे काट के ये 10 मीटर आया होगा आपका भी, ठीक है। 10 मीटर निकाल, यानी मैक्सिमम हाइट ये जाएगा 10 मीटर। और फिर उसके बाद है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, हाउ फार फ्रॉम द किक डज इट हिट द ग्राउंड, जमीन से कितनी दूरी पे ये जाके गिरेगा, यानी इसका रेंज निकालना है। तो रेंज का कल फॉर्मूला भी निकाले थे, या रेंज वाला यहाँ डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं। क्या होगा, u cos थीटा और इंटू टी हो जाएगा। तो टाइम ऑफ, ये क्या है, टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है रेंज निकालने के लिए। ये हो गया, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की जब हम बात करेंगे कल वाला, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये हमारा ये हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो इसमें 0 है हॉरिजॉन्टल में, तो 0 इंटू टी स्क्वायर, ये टर्म खत्म हो जाएगा, फिनिश हो गया। तो सिंपली यू कॉस थीटा इंटू टी आया। और टी का वैल्यू हमने निकाल लिया है पहले, कितना था ये आपने निकाला था 2√2 है, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं डायरेक्टली। ये हो गया 20 इंटू कॉस 45 इंटू 2√2। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1/√2 इंटू 2√2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो 40 मीटर आपने निकाला था वो 40 मीटर आ गया ऐसे। या फॉर्मूला भी डायरेक्ट पुट करेंगे तो वो कल आया था फॉर्मूला हमारा, जो फॉर्मूला था उसको भी डायरेक्ट पुट करके रेंज निकालने का जो फॉर्मूला होता है उससे भी बन जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, उस फॉर्मूला को याद नहीं रहता है, कितना फॉर्मूला याद रखेंगे, तो इसीलिए बेसिक फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को बनाते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अ हेलीकॉप्टर ऑन फ्लड रिलीफ मिशन flying horizontally with a speed u at an altitude h। ये देखिए हेलीकॉप्टर है, h हाइट से ऊपर जो है कि ये क्या कर रहा है, कि ये फ्लाई कर रहा है। इसका स्पीड क्या है, u स्पीड से ये फ्लाई कर रहा है। हैज टू ड्रॉप अ फूड पैकेट, इसको एक फूड पैकेट गिराना है, फॉर ए विक्टिम स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड, इस ग्राउंड पे, यहाँ पे इस आदमी को मिल जाए, फ्लड में है कि यहाँ से ये पैकेट को गिरा रहा है ताकि यहाँ ये मिल जाए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द पैकेट बी ड्रॉप्ड, द विक्टिम स्टैंड इन द वर्टिकल प्लेन ऑफ द हेलीकॉप्टर, ये वर्टिकल प्लेन पे, ये वर्टिकल प्लेन में खड़ा है। देखो इस तरह का ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एप्लीकेशन है ये। एक्चुअली ये सब चीज़ें जब कहीं कोई बम वगैरह गिराया जाता है, कि मान लो हमको यहाँ गिराना है, तो ऐसा नहीं कि इसके सिर पे आके यहाँ से गिराएंगे तो इसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसको पीछे यहाँ से फेंकना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कि ये कितना हाइट ये रखा हुआ एच हाइट पे है, तो इस डी का वैल्यू क्या होगा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम, यानी डी से किस डिस्टेंस से ये गिराए कि इसको ये मिल जाएगी, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि हाइट एच है और यू वेलोसिटी, यू स्पीड से क्या है कि ये हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा है। समझ गए क्वेश्चन का लॉजिक। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है
ये क्या होता है, अप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल का अप्लीकेशन है। अब जो है इसमें जब हम बात करेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जब इस समय ये कैसा चल रहा है, ये देखो इसका वेलोसिटी कैसा है, हॉरिजॉन्टल है ये थोड़ा लाइन सीधा है, ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा है, हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा है। लेकिन जब यहाँ से ये कोई पैकेट गिराएगा तो इसका पाथ जो होगा ये ऐसे यहाँ गिरा के छोड़ दिया, और ये पाथ ऐसे ट्रेवल करता हुआ यहाँ आकर के ये पैकेट जो है यहाँ पे गिर जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोड, वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट एट द टाइम ऑफ रिलीज इज यू एंड इज हॉरिजॉन्टल। ये ध्यान रखना, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसका। द वर्टिकल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ रिलीज क्या होगा, द वर्टिकल velocity at the time of release, at the time of release, ये क्या है, जब इस समय ये पैकेट जिस समय गिराया होगा उसमें वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ये पैकेट हॉरिजॉन्टली हेलीकॉप्टर जा रहा था तो पैकेट भी हॉरिजॉन्टली जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी इसका कुछ भी नहीं होगा, उस समय जीरो हो जाएगा। अब अगर आप वर्टिकल मोशन की बात करें, इसका वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, मान लो कि इफ टी बी द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द विक्टिम, मान लो कि टी क्या है हमारा, ये है टाइम टू रीच द पैकेट टू द विक्टिम, विक्टिम तक पहुंचने में जो है उसको मान लो कि टी टाइम लगता है ना। तो अब हमारे पास वर्टिकल मोशन की सिर्फ बात करना है। देखो जब हम सिर्फ वर्टिकल मोशन की इसमें बात करेंगे, अभी फिलहाल वर्टिकल की बात सोच रहे हैं सिर्फ, तो वर्टिकल की जब हम बात करेंगे तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो ये वाला फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वर्टिकल डायरेक्शन की बात है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब ये पैकेट यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ये चलेगा, जब यहाँ से यहाँ तक ये पहुंचेगा तो बताओ वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। जब ये पार्टिकल यहाँ से, ये छोड़ दिया मैंने इसको यहाँ पे, तो यहाँ से घूम करके यहाँ तक ये पहुंचा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्चुअली एच ये एच ही हाइट चला ना, यही वाला एच हाइट, हाँ। तो एस के जगह पर वर्टिकल हाइट एच लिख देंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, वर्टिकल डायरेक्शन जीरो में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, प्लस हाफ इंटू जी टी जी स्क्वायर। तो यहां से हम टाइम निकाल लेंगे, टी विल बी इक्वल टू ट्वाइस एच बाई जी। इसीलिए हमने कहा है कि आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, बस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एंड वर्टिकल एक्सिस पे ये जो रिलेशन है वो हमको डाल देना है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखो ये टाइम निकल गया, ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जो पैकेट यहाँ से आके ग्राउंड पे पहुंचेगा, ये वो टाइम है। उस समय ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना चला, एच, और हॉरिजॉन्टल कितना चला है, डी चला है। ये हॉरिजॉन्टल ये मान लिया डी डिस्टेंस पे है। तो अब उस डी का जो वैल्यू निकालना है मुझे, देखो अब नाउ फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कुछ, नहीं नहीं, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वेलोसिटी कितना है हॉरिजॉन्टल में, यू है, यू यू है। और डिस्प्लेसमेंट ये कितना ट्रेवल कर रहा है, डी डी, डिस्प्लेसमेंट डी है। तो जब ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला, वही वाला जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, इसमें हमको एक्सेलरेशन है नहीं तो यही वाला यूज कर दो, यही वाला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला लगा दो यहाँ। ये वाला वैल्यू जीरो हो गया। एस कितना है, डी डिस्टेंस पे ये आदमी खड़ा है यहाँ पे, यहाँ से, तो डी हो गया। और यू कितना है हमारा, यू तो यू ही दे रखा है,
टी का वैल्यू जो है, टाइम तो दोनों के लिए, हॉरिजॉन्टल जब यहाँ आया तो उसको भी उतना ही टाइम लगेगा जितना कि वर्टिकल एज आने में लगा है। तो ये टाइम का वैल्यू यहाँ पे है, इसको ये पुट कर दो, 2g/2h/g हो जाएगा। यानी कि ये इतना डिस्टेंस पे अगर वो खड़ा है आदमी, तो क्या होगा, उसको वो पैकेट जो है इतने डिस्टेंस पे वो मिल जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना उसको रहना पड़ेगा। अब क्या पूछ रहा है, एक्चुअली पूछ ये रहा है कि मुझे ये बताइए कि यहाँ से और यहाँ के बीच का, क्वेश्चन में पूछ रहा है जो, ये पढ़ो क्या है, द विक्टिम स्टैंड बट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड पैकेट बी ड्रॉप। यानी यहाँ से यहाँ के बीच किस डिस्टेंस पे ये ड्रॉप करना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस ये पूछ रहा है निकालने। ये लाइन थोड़ा ठीक से नहीं खिंचाया, देखो इसको इरेज करते हैं। जा, सब हो गया। हम्म। तो ये वाला जो है, चलो इसको हम ये खींचते हैं सीधा लाइन। ये जो हमसे पूछ रहा है एक्चुअली, यहाँ से ये वाला हॉरिजॉन्टल, ये वाला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कितना होगा, कितने डिस्टेंस से इस आदमी से इसको गिराया जाना चाहिए इसको, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है ये। तो अब ये डी निकल गया, ये एच पता है, तो ये वाला जो, d² + h² हाँ डी स्क्वायर, distance. तो वही वाला हमारा हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, विल बी इक्वल टू √d² + h²। और ये कितना होगा, डी का वैल्यू हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर करो तो ये हो गया u² इंटू 2h/g, ये हो गया, प्लस h²। ये इतना डिस्टेंस जो है ये रखना पड़ेगा। अगर अगर एच का वैल्यू दे रखा हो, यू का वैल्यू पता हो, तो वो डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला में डाल के। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि इस एप्लीकेशन को हम जो है, कहीं कोई फूड गिराना हो हेलीकॉप्टर से, या कहीं जो है कि जैसे मिसाइल वगैरह से भी जो बम वगैरह फेंका जाता है, तो वो हॉरिजॉन्टली नहीं फेंका जाता है कभी भी। जैसे ग्राउंड से फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टली नहीं, ये ऐसे जाता है, इस तरह से फेंकते हैं, ऐसे है, जाएगा ऐसे, लेकिन गिरेगा जमीन पे आके ऐसे, इस तरह से ये गिरेगा। ये एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो अभी फिर से हम ये करते हैं।